2022 की पीएससी की अनियमितताओं के जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया। यह सरकार का एक सकारात्मक कदम है। 18 ऐसे लोग थे जो किसी न किसी कांग्रेसी परिवार के संबंधित थे या किसी आईएस परिवार से संबंधित। ग्रुप सांसद विजय बघेल जी का बहुत विशेष आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने एक विषय लाया कि सीजीपीएससी की परीक्षा यूपीएससी के लाखों लाख छात्र तैयारी करते हैं, उनके सपने रहते हैं, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अब ऐसा कभी नहीं होगा? प्रशासनिक सेवा में जाना हर किसी छात्र का सपना होता है और इस सपने को पाने के लिए छात्र बहुत सारा त्याग करता है, बलिदान करता है, संघर्ष करता है। पर इतने सारे त्याग, बलिदान और संघर्ष के बाद, प्रिपरेशन के बाद, अपने सपनों को छोड़ने के बाद जब उसको ये मालूम चलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और किसी ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया जिसने प्रिपरेशन भी नहीं की थी, उसका सिलेक्शन सिर्फ पैसे के दम पर हुआ या उसका सिलेक्शन किसी पावर से हुआ, तो क्या सोचता है, क्या बीती होगी उस स्टूडेंट पे, ये स्टूडेंट ही सोच सकता है। ऐसा ही एक विवाद छत्तीसगढ़ में हुआ सीजीपीएससी में। बहुत भारी विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको हाथों हाथ लिया और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया पूरे छत्तीसगढ़ में। चुनाव सर पर थे, चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बना और इत्तेफाकन सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की आई। अब नए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तय किया है कि इस विषय पे हो रहे बवाल के लिए सीबीआई जांच होगी। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ टीचर भी हैं जो इनकी क्लासेस लेते हैं। तो क्या सोचते हैं वो स्टूडेंट और क्या सोचते हैं वो टीचर्स, इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि इस विवाद का होना कितना ठीक है, नहीं है। क्या नाम भाई? विवेक जी भी क्या कर रहे हैं? सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एक आध बार प्री वगैरह दिए हैं? प्री मैं 3 बार दे चुका हूँ और कुछ नंबर से मेरा रह जाता है, कभी 0.5 से, कभी 1 नंबर से आसपास ऐसी मतलब रुका हूँ। काफ़ी मेहनत लगती होगी? बहुत ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। पूरा 1 साल लगता है प्रीलिम्स देने में। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में विवाद की जानकारी आपको होगी जी। आज गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि सीबीआई जांच इसकी होगी। क्या सोचते हैं आप? मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से जैसा हम देख रहे हैं और जो बात सामने निकल के आ रही है कि भाई कई ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जो मतलब पारदर्शी तरीके से चीज़ें नहीं हो रही। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोई भी एक प्रतिभागी जो इतने सालों से तैयारी करता है, बहुत मेहनत लगाता है, अपनी जवानी के इतने साल देता है और फाइनेंशियली भी बहुत सारी दिक्कतें उसे आती हैं, तो हर किसी को ये होता है कि जो भी हम एग्ज़ाम दें उसमें पारदर्शिता रहे। और पिछले 2-3 वर्षों में ये चीज़ें ज़्यादा सामने आई हैं। तो अब जो वर्तमान सरकार आई है, उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर ये सही तरीके से होता है और ये जांच हमें अगर एक सही मुकाम तक पहुंचती है तो फिर अगर सही मुकाम तक अगर जांच पहुंचे तो सब स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है, क्योंकि फिर स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को सही मुकाम मिलता है। जी जी, पारदर्शिता होनी चाहिए और सही तरीके से जाँच होनी चाहिए। जी, क्या नाम आपका? लोकेश यादव। जी लोकेश जी, क्या सोचते हैं? नहीं सर, ये तो जो नई सरकार आई है वो सराहनीय कदम है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो 5 साल है तो उसमें ये देखा गया जो सीजीपीएससी का रिज़ल्ट आता है या तो वो मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदार होते हैं, अगर वो नहीं हुए तो उनके जो डिपार्टमेंट हैं या उनके जो कैबिनेट के मंत्री है या मुख्य सचिव है, अपर सचिव है, सहायक कलेक्टर या उन्हीं के बच्चे ही पोस्टेड हो रहे हैं जो कि 2nd क्लास के जो पद हैं। अगर उसमें गड़बड़ी नहीं है तो वो नायब तहसीलदार भी बनते या जेल अधीक्षक भी बनते, 3य श्रेणी के पद पर नियुक्त होते, लेकिन सिर्फ 2य श्रेणी के पद पर ही क्यों नियुक्त हो रहे हैं? ये भी सोचने की बात है, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं, गांव से आने वाला बच्चा भी मेहनत कर रहा है, पैर घसीट रहा है, आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। चलो हम भिलाई में रहते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं बिलासपुर हब है सीजीपीएससी का, रूम रेंट दे रहे हैं, खाना बना के खा रहे हैं, एक छोटे से कमरे में 2 बेड जिसमें 2 लोग आ नहीं सकते, उसमें 4 लोग घुस के रह रहे हैं। हम भी रहे थे कुछ वर्ष, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण वापस आना पड़ा भिलाई। तो ये सब चीज़ को देखते हुए पारदर्शिता बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। पारदर्शिता के साथ जो नई सरकार ने वादा किया है कि यूपीएससी के तर्ज पर परीक्षाएं आयोजित किए जाएंगी। जैसे हमारे ये होता है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, सीजीपीएससी कुछ भी आंसर लेता है, कुछ भी क्वेश्चन डाल रहा है। अब गत वर्ष आया था क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में किस दिन सभा की थी। ये इस क्वेश्चन का कोई अर्थ है? नहीं। यूपीएससी तो ऐसा नहीं, आप पूछ रहे क्वेश्चन कोई टेक्निकल टर्म में पूछो ना भाई, जिससे लगे कि तो यहीं पे गड़बड़ी और या तो 10 क्वेश्चन आप गलत सेलेक्ट कर रहे हो, उसके कारण क्या आंसर इधर उधर, फिर वो तुक्का लगता है। फिर तुक्के वाले पहुंचते हैं मेंस दिलाने,
फिर उन लोग का क्या वो रहता है वो तो फिर जहाँ प्रशासन में आने के बाद दिखता ही है। तो ज़रूरी है कि पारदर्शिता लाए, यूपीएससी के तर्ज पर परीक्षाएं, सोर्स बताए कि हम यहाँ से रेफरेंस, आप 50 बुक बताओ, आप 100 बुक बताओ, 100 बुक स्टूडेंट पढ़ने को तैयार है, लेकिन आपके पास रेफरेंस नहीं है कि हम कहाँ से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये सब चीज़। उसके बाद आप ना तुरंत आंसर की बताते हो ना अमेंडमेंट आंसर बनाते हो, तो ये सीधा सीधा तानाशाही है जो कि कांग्रेस सरकार के में हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है ये सीबीआई। पर क्या लगता है, क्या नाम आपका? श्रेय। श्रेय, क्या लगता है कि सीबीआई जांच होगी तो सीबीआई जांच पर्याप्त है, और क्या सीबीआई जांच इसका सटीक तरीका है इसको ठीक करने का? देखिए, अभी जैसी हालात है उस हिसाब से सीबीआई जांच ही हो सकती है। उसके अलावा आप किससे जांच कराएंगे? नहीं तो जांच करने के लिए एक सीबीआई है, वो पर्याप्त है नहीं है ये तो अब सरकार जाने, और जानने वाले जाने पर सीबीआई ही है जिससे आप, जिसकी जांच पे आप कुछ हद तक भरोसा कर सकते हैं। जी। तो इसमें मेरा यही कहना है। ठीक है जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम रमाशंकर सिंह है। तो रमाशंकर जी, ऐसा नहीं लगता कि केवल राजनीति हो रही है इस बारे में? सर, अगर राजनीति है तो है, लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है सर कि जो लिस्ट जो हमारे पास सामने साक्ष्य दिख रहे हैं, हाँ। उसमें स्पष्ट है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। और जहाँ तक आपने बात की कि सीबीआई जांच पर्याप्त है या नहीं, सर सीबीआई में कभी अगर इनको ऐसा लगता है कि भेदभाव हो सकता है मतलब पुराने जो सरकार थी उसमें, तो आप हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी कमेटियाँ बैठा दीजिए। क्योंकि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इस पे मतलब कि मतलब इसके लिए पर्याप्त हैं कि वो मतलब बिना भेदभाव के निर्णय ले सकें। जी हाँ, ठीक। तो अभी हमारे साथ में आशीष कमेटी जी भी हैं जो खुद एक एकेडमी चलाते हैं, इनसे समझेंगे सारे विषयों को। आशीष सर जी, काफ़ी विवाद हुआ, विवाद के बाद आज एक डिसीज़न आता है। इसके पहले भी माननीय न्यायालय ने रद्द करवाई थी उन भर्तियों को, और आज फिर एक डिसीजन। जी, कैसे देखते हैं इन सबको? यह सरकार का एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि इस समय युवाओं ने बढ़ चढ़कर निर्वाचन में भी हिस्सा लिया, और साथ ही जो डिमांड थी युवाओं की कि भर्ती निष्पक्ष हो, और जितने भी पैसों के दम पर जो पद प्राप्त हो रहे हैं या जिस तरीके से भर्तियां हो रही हैं, उन सारी भर्तियों में पारदर्शिता है। तो सरकार ने पहला स्टेप लेते हुए, और जो अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था इस समय कि जब भी हम सरकार में आएंगे और हमारा जो कैबिनेट का जो बैठक होगा उसके बाद हम तय करेंगे कि सीबीआई जांच होगी पीएससी के लिए। तो उन्होंने अपना पहला एक विषय तो पूरा कर दिया है। अब लगातार इसमें पारदर्शिता किस तरीके से स्थापित हो और पीएससी में सुधार किस तरीके से स्थापित हो, ये सारा विषय अब आगे भी गंभीरता से सरकार लेगी, ऐसा मुझे लगता है। पहले भी सीजीपीएससी विवाद में रहा है, केवल ये पहला मौका नहीं था, इसके पहले विवाद में रहा, फिर न्यायालय का कहना, रद्द करना, और अब सीबीआई जांच। पर क्या लगता है इन सब से सीजीपीएससी को ठीक किया जा सकता है? लाखों लाख छात्र तैयारी करते हैं, उनके सपने रहते हैं, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अब ऐसा कभी नहीं होगा? देखिए, ये अभी पहला कदम है। जब हम पिछले 5 वर्षों की भर्ती परीक्षाओं को हम देखेंगे तो लगातार भर्ती में जिस प्रकार के घोटाले हुए, जिस तरीके के भ्रष्टाचार हुआ, वह एक तैयारी करने वाले युवा को किस प्रकार की वेदना देता है वो हम सबके बीच में है। जिस तरीके से अभी जो हमारे बीच में जो युवा हैं, छात्र हैं, वो अपनी वेदनाओं को बता रहे हैं कि कैसे एक गरीब घर का बेटा बाहर निकलता है और किस तरीके से 4 लोगों के बीच में कमरे में रहकर तैयारी करता है। वो तैयारी करने वाला युवा जानता है कि उसके अंदर की वेदना क्या हो रही है। पूरे साल भर की तैयारी के बाद अगर परिणाम इस तरीके से आपको मिलते हैं तो उस परिणाम के लिए फिर आप कैसे तैयारी करेंगे, ये एक विषय हो जाता है। अब पहला एक स्टेप हुआ कि जांच होगी। जांच में अब तथ्य क्या सामने आते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि यह जांच राज्य के स्तर पर नहीं होगा, यह राज्य केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई जिसको हम लोग कहते हैं, सीबीआई के माध्यम से होगा। तो हमें यह विश्वास है कि निष्पक्ष रूप से तथ्य भी सामने आएंगे और उसके बाद जो दोषी होंगे उनको सजा भी मिलेगी निश्चित रूप से। अब उसके बाद उनके सरकार के घोषणा पत्र में एक विषय और है कि सीजीपीएससी में सुधार लाने के लिए यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं आयोजित होगी, यानी कि कैलेंडर जारी होगा, व्यवस्थित पाठ्यक्रम होगा, और उसके बाद नियमित तौर पर जो चेकिंग व्यवस्था है, खासकर जो उत्तर पुस्तिकाओं की जिस तरीके से जांच हो रही है, उस जांच व्यवस्था में भी सुधार लाने की बहुत सारी विषय और कई सारी चीज़ों पर बातचीत भी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भर्ती परीक्षाएं बहुत ही सुदृढ़ तरीके से होगी और निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ होगी। तो ये आशीष कमेटी जी थे और साथ में छात्र थे जो तैयारी कर रहे हैं। दिनांक 12/2/2023 को लोक सेवा आयोग की पीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षाएं हुई थी। तत्पश्चात मेंस की परीक्षाओं के बाद और उसके बाद इंटरव्यू जो हुए, उसके बाद
परीक्षार्थियों की तरफ से यह आवाज़ बुलंद की गई कि परीक्षा में घोटाला हुआ है। और जब जांच की गई तो पाया गया लगभग 18 ऐसे लोग थे जो किसी न किसी कांग्रेसी परिवार के संबंधी थे या किसी IAS परिवार से संबंध रखते थे। उदाहरणतः कहा जाए तो राज्यपाल के सचिव खलको जी की सुपुत्री और सुपुत्र दोनों का चयन हुआ था। PSC के तत्कालीन चेयरमैन तामन सिंह सोलवानी जी के लगभग 7 परिजनों का चयन लगातार 2 PSC में हुआ था। तो जी और उसी तरह से कांग्रेसी प्रत्याशी और पूर्व में कांग्रेस नेता राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी के यहाँ से उनके दामाद और उनकी बेटी का चयन भी इसी PSC से में हुआ था। और इससे पहले उनका अगर आधार देखा जाए तो कहीं भी PSC में ना तो उन्होंने किसी इस तरह की परीक्षाएं पास की थी, ना कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण हुए थे। तो इन सभी विषयों को संज्ञान में रखते हुए परीक्षार्थियों की तरफ से एक उचित जांच की मांग की गई, परंतु उस समय की तत्कालीन सरकार लगातार जांच की मांग को ठुकराती रही। और जब छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया तो उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। और उसके पश्चात जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो माननीय हाई कोर्ट ने विषय को संज्ञान में लेते हुए नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए जाँच का आदेश दिया। परंतु उसके बाद ही भूपेश सरकार जाँच से भागती रही और इसकी परिणति यह हुई कि 3 दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लेते ही PSC की जांच के माध्यम के लिए परीक्षार्थियों को, साथ ही साथ कोचिंग संचालकों को और अभिभावकों के समक्ष गई और किस तरह की जांच की जाए इसके लिए सुझाव मांगे गए। और आज छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है कि यह PSC में हुए घोटाले की जांच CBI से कराई जाए। आने वाले समय में केंद्र सरकार के माध्यम से CBI जांच की मांग की जाए। मयंक जी, एक बड़ी लड़ाई और बड़ी जीत, कैसे देखते हैं इसको? मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो युवाओं को आज एक सौगात दी है। ये मोदी जी की गारंटी है जो आज पूरी हुई है। और छत्तीसगढ़ के समस्त युवा जो CGPSC की व्यापम की तैयारी करते हैं, आज ये उनकी जीत है, युवा मोर्चा की जीत है। जिस युवा मोर्चा ने सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया था और वही युवा मोर्चा लाठी डंडा खाने के बाद सरकार बनाई और आज उसी युवा मोर्चा की ये जीत है। पर क्या लगता है कि केवल CBI जांच से CGPSC में जो होने वाली गड़बड़ियां हैं, केवल पहला मुद्दा नहीं, पहले भी कई बार हो चुका है, ये सारे विषय ठीक हो जाएंगे? आपको 2003 की बात याद होगी, जब 2003 के पहले अजीत जोगी की सरकार थी। 2018 से 2023 तक भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भी यही भ्रष्टाचार हुआ था। 2003 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई, हमने उस समय वादा था कि CGPSC की CBI जांच कराएंगे और दोषियों पर कार्रवाई हुई। आज भी वही होगा और CBI जांच से पर्दाफाश होगा। कांग्रेसियों की असली रंग सामने आएगी कि वो सरकार में आने के बाद कितना भ्रष्टाचार करते हैं और युवाओं के साथ कितना छलावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब जन घोषणा पत्र बना, उसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल जी का बहुत विशेष आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने एक विषय लाया कि CGPSC की परीक्षा UPSC के तर्ज पर होगी और उस UPSC के तर्ज पे आपको पारदर्शिता भी दिखेगी CGPSC के एग्ज़ाम्स पे। और अब युवाओं के जो हक की लड़ाई है वो मोदी जी गारंटी ने पूरी कर दी है। सभी कुछ सकारात्मक मान रहे हैं सरकार के इस कदम को और ये मान के चल रहे हैं कि अब अच्छा होगा और स्टूडेंट्स की आकांक्षाओं, इच्छाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।